नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरदास एशिया। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया गया। पाकिस्तान के कार्डिनल द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील। उद्योगपति अजीत सिंह कासलीवाल का निधन। संत पिता ने कहा, ईश्वर ने मनुष्यों को गरिमा के समान बनाया है। विश्व की 1/3 महिला हिंसा के भय में। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्रिश्चियन परिवारों पर एक हिंसक हमला हुआ। हरियाणा राज्य के अंबाला में कब्रिस्तान पर विवाद के बाद सरकारी हस्तक्षेप की मांग की गई। संविधान मानव अधिकार रक्षकों के लिए राष्ट्रीय सतर्कता रखी गई। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया गया। 22 नवंबर 2020 को पूरे विश्व में ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाया गया। इंदौर के बिशप चाको ने अन्य पुरोहितों के साथ पवित्र मिस्सा अर्पित की। कैथोलिक गिरजाघरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्यौहार मनाया गया। फादर आनंद के संचालन में आत्मदर्शन टीवी पर ऑनलाइन त्यौहार मनाया गया। सभी गिरजाघरों में कोरोना के मरीजों एवं इस बीमारी से पीड़ितों के लिए प्रार्थना की गई। पाकिस्तान के कार्डिनल द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील। कराची के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोसेफ के अनुसार देश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक सदस्यों के अधिकार की गारंटी देना पाकिस्तान सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के नागरिक हैं और पाकिस्तान के हर नागरिक के लिए कानून समान है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करे। इसे धार्मिक मुद्दा बनाने के बजाय मौलिक मानव अधिकारों के आधार पर इसे निपटा जाना चाहिए। राज्य में पंथ, संस्कृति, जातीयता और सामाजिक वर्ग के भेदभाव के बिना हर नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने और न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की है। उद्योगपति अजीत सिंह कासलीवाल का निधन। उद्योगपति अजीत सिंह कासलीवाल का लंबी बीमारी के बाद 19 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। फादर एलन गार्डन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वह एक उम्मीद के प्रतीक थे। जब भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच तनाव हुआ, तब कासलीवाल ने न केवल अन्य धर्मों के बारे में जाना, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। संत पिता ने कहा, ईश्वर ने मनुष्यों को गरिमा के समान बनाया है। संत पिता फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र फातेली तुति के मद्देनजर ट्वीट कर सभी लोगों को ईश्वर से भूख, गरीबी, हिंसा तथा युद्ध मुक्त समाज बनाने और अपने दिलों में भ्रातृ भावना पैदा करने हेतु प्रार्थना की अपील की। संदेश में उन्होंने लिखा, हे ईश्वर हमारे पिता, आपने सभी मनुष्यों को गरिमा के समान बनाया है। आप हमारे दिलों में भ्रातृ भावना पैदा करें। हमें भूख, गरीबी, हिंसा और युद्ध के बिना स्वस्थ समाज और एक अधिक प्रतिष्ठित दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्रिश्चियन परिवारों पर एक हिंसक हमला हुआ। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्रिश्चियन परिवारों पर एक हिंसक हमला हुआ, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इस हमले में 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल थे। गंभीर रूप से घायलों को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पास्टर चिन्नम सागर ने बताया कि 2 बजे हमला किया गया, जब वे सुकमा जिले के गांव में एक सामुदायिक समारोह के बाद सो रहे थे। लोहे की छड़ों और लाठियों से करीब 50 हमलावरों के एक समूह ने उन पर हमला किया। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हरियाणा राज्य के अंबाला में कब्रिस्तान पर विवाद के बाद सरकारी हस्तक्षेप की मांग की गई। हरियाणा राज्य के अंबाला में ईसाई समूहों ने राज्य के स्वामित्व वाले कब्रिस्तान पर विवाद के बाद सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है। अंबाला के होली रेड मिरर कैथोलिक चर्च के असिस्टेंट पैरिश प्रिस्ट फादर एंटोनी चाको ने बताया कि हर बार जब हम अंबाला ईसाई कब्रिस्तान में अपने लोगों को दफनाने के लिए जाते हैं, तो कई बार हमें शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण दफन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। 176 वर्षीय ईसाई कब्रिस्तान ब्रिटिश काल से उत्तरी भारत के अंबाला छावनी शहर में सभी संप्रदायों के 4000 ईसाइयों के लिए एकमात्र कब्रिस्तान रहा है। कब्रिस्तान ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इसके 20 एकड़ के भूखंडन में 2 लाख से अधिक भारतीय और ब्रिटिश नागरिक शामिल है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 66 सैनिकों की कब्रें शामिल है।
यह भूमि सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसके अधिभोग, अधिकार और प्रबंधन अभी भी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश हाई कमीशन के पास है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दूर करने हेतु विश्व दिवस की याद करते हुए स्पेन के कैथोलिक संगठन ने खेद प्रकट किया है कि विश्व में करीब 30% महिलाएं हिंसा के भय में जीती हैं। बुधवार 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य था महिला हिंसा पर जागृति लाना। संविधान मानव अधिकार रक्षकों के लिए राष्ट्रीय सतर्कता रखी गई। भारत के नागरिक समूह ने देश के संविधान और मानव अधिकार रक्षकों के लिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे संविधान की प्रस्तावना के राष्ट्रीय पाठ के आयोजन के सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक संस्था में शाम 4:30 बजे और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में शाम 6:30 बजे यह बैठक आयोजित की गई। जेसुइट सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन की गिरफ्तारी के संदर्भ में सतर्कता बरती गई। प्रसिद्ध आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता 83 वर्षीय फादर को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। वह देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जिस पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।